आए खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। खुदावन के कलाम में से आज जो हवाला हम पढ़ने को हैं, यह हवाला तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम के हिस्से को तलावत करने को हूं। पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका 6 बाब और 11वीं आयत में इस तरह मरकूम है, मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के साथ सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्जाम रख, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदाए सालूस की तमजीद हो, आमीन। आज का जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो पौलुस रसूल का खत है जो उन्होंने तीमुथियुस को जो पहला खत लिखा, उसका ये 6 बाब और 11वीं आयत से 16वीं आयत तक मैंने इस हिस्से की तलावत की है।
ये हिस्सा एक नसीहत है जो मसीह का रसूल मुकद्दस पतरस एक खादिम को एक नसीहत कर रहा है। और उस खादिम से ये कह रहा है, ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग। क्या कर? इन बातों से भाग। जहां ये बातें मौजूद हैं, तू वहां से अपना बोरी बिस्तरा गोल कर ले, वहां से उठ खड़ा हो, वहां तू ना जा, उस जगह को तू छोड़ दे। ये बात जो मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, उसमें यह बात नहीं लिखी गई, बल्कि इस बात से पहले मुकद्दस पौलुस ने तीमुथियुस को बताया है। और वो खास बात जिससे मुकद्दस पौलुस चाहते हैं कि उसका बंदा, उसका साथी और उसका कुलीग और उसका शागिर्द इन बातों को जाने। वो दो बातें इसमें पेश करता है। अगर हम छठे बात को शुरू से पढ़ें तो वहां पर झूठी तालीम के बारे में लिखा है और हकीकी दौलत के बारे में। तालीम और दौलत, जो झूठी तालीम है और जो दुनिया की दौलत है, उसको छोड़ने, उससे पीछा छुड़ाने और उससे भागने की नसीहत मुकद्दस पौलुस ने की है। आज इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि लोगों ने झूठी तालीम को, ज्यादातर लोगों ने झूठी तालीम को अपना लिया है, कबूल कर लिया है, उसके पीछे हो गए हैं। और इसकी एक वजह यह है कि वो झूठी तालीम देने वाले ऐसे सिस्टम से मुतारिफ करवाते हैं, झूठी तालीम देने वाले ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, झूठी तालीम देने वाले उस लालच को उनके सामने रखते हैं कि उनकी आंखें उस लालच से चुंधिया जाती हैं और वो असल बात से बेबहरा रहते हैं, तहकीक नहीं करते, सुनते नहीं और जानते नहीं और ना ही इसकी कोशिश करते हैं। मैं से बहुत से साथियों, दोस्तों, अजीजों से वाकिफ हूं जो अक्सर कहा करते हैं, जनाब आपके मिशन में तो चंदा लेते हैं, हमारी मिशन में तो चंदे की बात ही नहीं है, बल्कि वो देते हैं।
अब वो अपने मुंह से इकरार तो कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। वो कहते हैं वो हमें पैसे देते हैं, यानी वो हमें लालच देते हैं, वो ऐसी चीजें मुतारिफ करवाते हैं, हमारे सामने रखते हैं, जिनको हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते। और जैसे ही उस झूठी तालीम की पैरवी करने वाले लोगों में अपना नाम लिखवाते हैं, तो वो तमाम चीजों को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें इजाजत मिल जाती है। जब आपके घरों में लोग आते हैं मुनादी करने के लिए, तो बराए मेहरबानी जो लोग बाइबल लेकर आते हैं उनकी इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं? क्या यीशु मसीह के निजात दहिंदा होने का इकरार करते हैं? क्या यीशु के आसमान पर जाने और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठने का इकरार करते हैं? क्या वो ये ईमान रखते हैं कि यीशु कुल इख्तियार रखता है और जजा और सजा देने के लिए, अदालत करने के लिए फिर आने वाला है? क्या वो ईमान रखते हैं कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है और उसके शागिर्दों के वसीले से और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से हम तक पहुंचा है, वो उस तालीम के मानने वाले हैं? किसी एक आयत को और किसी एक बात को लेकर और उसे घुमाना और अपनी मर्जी के मुताबिक बयान करना दुरुस्त नहीं। तीमुथियुस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं कि वो मगरूर हैं और कुछ नहीं जानते, बल्कि बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। तीमुथियुस के पहले खत के 6 बाब में लिखा है कि ऐसे लोग किस बीमारी में मुब्तला हैं। वो पहली बात वो मगरूर हैं, दूसरी बात वो कुछ नहीं जानते, तीसरी बात बहस करने, चौथी बात लफ्जी तकरार करने का उन्हें मर्ज है। फिर आगे बताते हैं 9वीं आयत में कि वो लोग लेकिन वो दौलतमंद बनना चाहते हैं। क्या ख्वाहिश है? दौलतमंद बनना। शायद मेरी आवाज सुनकर लोग कह रहे हो वो कौन सा शख्स है जो दौलतमंद नहीं बनना चाहता? सब चाहते हैं हम दौलतमंद बने। सबका लफ्ज मेरे नजदीक इतना अच्छा नहीं है। जो मसीह को जान लेते हैं, जो उस दौलत को, जो
जो मसीह के पास है, जो मसीह देता है, उस दौलत को जान लेते हैं, वो इस दुनियावी दौलत की ख्वाहिश अपने अंदर से निकाल देते हैं। और वो कौन सी चीज है, वो दौलत कौन सी है जिसका खुदा चाहता है कि हम इसे अपने पास रखें, ये हमारे पास होनी चाहिए। वो दौलत कौन सी है? लिखा है खुदा के कलाम में। अब वो हवाला जो हमने पढ़ा, तीमुथियुस के पहले खत के 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जो हवाला हमने पढ़ा है, मगर है मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? झूठी तालीम से और नंबर 2 दौलत से, उसकी ख्वाहिश से, उसकी लालच से, उससे भाग। और किस तरह भाग? भाग कर कहां जा? लिखा है रास्तबाजी, सीधी राह। सीधा चलने वाला बन जा, दीनदार बन जा, ईमानदार बन जा, मोहब्बत से खाली ना रह, सब्र करने वाला हो जा और हलीमी का तालिब रहे, हलीमी तेरे अंदर रहे। और फिर लिखा है ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। अब ये दोनों चीजें हैं आपके सामने, एक पीछे से खींच रही है। हो सकता है आपके आगे से खींच रही हो, अगर आपका मुंह दुनिया की दौलत, झूठी तालीम की तरफ से है। एक पीछे से खींच रही है जो झूठी तालीम है और जो आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात जो है वो है दुनियावी दौलत, जिसे हर कोई चाहता है हासिल करना, और हर कोई उस वक्त तक चाहता है जब तक वो मसीह की इस दौलत से नावाकिफ रहता है। तो लिखा है तू ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। तुझे ऐसे ही जोर लगाना है जैसे जिस्मानी तौर पर पहलवान लगाते हैं। यह लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यह कुश्ती का लफ्ज, यह अखाड़ों के लिए है, यह रिंग में है, जहां बॉक्सिंग होती है, जहां फ्री है ना, फ्री स्टाइल लोग लड़ते हैं। जहां कहीं उसे मारा उसने, जहां कहीं उसने मारा। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। तू ईमान के लिए एक्सरसाइज कर, ईमान के लिए मेहनत कर। अरे तेरी मेहनत, तू किस मेहनत के पीछे, ऐसी चीज के लिए मेहनत करता है जो जाती रहती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इंसान की जिंदगी, गौर से सुनिएगा, इंसान की जिंदगी किसी के माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। उसकी जिंदगी का दारोमदार इस बात पर नहीं कि उसके पास बहुत माल है।
बाइबल में यह भी लिखा है, तू दौलत वालों को देखकर रश्क ना कर। ये उड़ जाती है, पता भी नहीं लगता, जाती रहती है। लेकिन अगर तू ईमान की हालत में रहे तो फिर तू कायम रहेगा, ये तेरे पास से कभी ना खत्म होगा। और इसी आयत का दूसरा हिस्सा यह है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, और फिर दूसरा हिस्सा है, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। तेरी बुलाहट, तुझे इसलिए मसीह ने बुलाया है, तुझे इसलिए उसने चुना है। किस लिए चुना है भाई? कि तू हमेशा की जिंदगी हासिल करे। तुझे इसलिए चुना गया है, तुझे वो अपनी बादशाही का वारिस बनाता है। वो कहता है इस पर कब्जा कर ले। देखा ना कब्जा जिन लोगों ने कब्जे किए होते हैं, लड़ाइयां हो, अदालतें हो, गोलियां चलें, वो छोड़ते नहीं, क्योंकि वो जागीर है, वो मिरास है। अरे भाई, ईमान तेरी मिरास है, तू भी इसे ना छोड़ किसी चीज के लिए। मैं अपने अजीज भाई से कई दफा कहता हूं कि ये तूने क्या किया, अपने आप को और अपने बच्चों को तूने उनकी ईमान की कश्ती को डिबो दिया है। खुद तो तू डूबा है, बच्चों को भी लेकर डूब गया है। और यह अफसोसनाक हालत है। उसने क्या किया है? उसने हमेशा की जिंदगी पर कब्जा नहीं किया, उसने हमेशा की जिंदगी पर जो उसे यीशु मसीह के वसीले से मिली थी, झूठी तालीम और जमीनी दौलत के लिए उसने उसे छोड़ दिया। तेरे पास अच्छा इकरार होना चाहिए, और यह सारा इकरार यीशु मसीह पर है। मैं खास तंजीम है जो दुनिया में, वो कहते तो अपने आप को मसीही हैं, लेकिन वो मसीही नहीं होते, क्योंकि मसीही तो वो है जो मसीह की तालीम पर ईमान रखे। तो वो अक्सर घरों में आते और पंफलेट देते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें वो लोगों के दरमियान बहुत सी गलत फहमियां पैदा करके जाते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी तालीम से
बचाए रखें। क्योंकि जितना मसीह ने बाप के बारे में जाहिर किया है, उससे ज्यादा कोई थियोलॉजी को नहीं जान सकता। क्योंकि पौलुस कहते हैं वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। बेटे ने बाप को जाहिर किया है। वरना कोई उसे नहीं जान सकता। आए हम इस वक्त के लिए और इस मुख्तसर बातों के लिए जो खुदा के कलाम के वसीले से हमने सुनी हैं, ईमान लाएं और अपने ईमान पर कब्जा कर लें, इसे ना छोड़ें। वो ईमान जो यीशु मसीह के वसीले से हमारी जिंदगी में जिसका बीज बोया जाता है, जिस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आते, उस पर कब्जा कर लें और उसे ना छोड़ें। मेरी दुआ है खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीले से उस ईमान पर कायम मुदायम रहने की तौफीक अता करे। आमीन। हम दुआ मांगे।